नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और राष्ट्रीय संस्करण कहने का मतलब होता है कि आप देखिए इसमें वही खास खबरें रहती हैं जो आपकी महत्वपूर्ण होते हैं और जिसमें चाहे आपके राज्य की हों, आपके देश की हों या दुनिया के किसी भी जगह से हो। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सिंधु ने पक्का किया पदक। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु। रिकॉर्ड गर्मी से बिजली संयंत्रों की सांस फूली। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, देखिए अभी आप देखते हैं जो हमारे यहाँ बिजली बनती है ना, ये कोयला पर निर्भर है एक तरह से। और इसीलिए आप देखिए कि हमारी जो नई सरकार आई हुई है ये नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देने की बात करती है और इसने कई कदम भी उठाए हुए हैं, जिसमें आप देखिए बिजली, पानी से बिजली बनाने की बात हो या हवा से बिजली बनाने की बात हो या सूर्य भगवान से बिजली बनाने की बात हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक समय के बाद कच्चा तेल, जिसमें आप देखिए पेट्रोल जो बनता है या डीजल हो, प्राकृतिक गैस हो या फिर आप देखिए कोयला, ये ख़त्म हो जाएंगे और इन्हें बनने में लगते हैं हज़ारों साल और ख़त्म होने में आप देखिए कितना जल्दी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि बिजली के बिना तो अब संभव ही नहीं है ज़िंदगी, मुझे लगता है। तो आप देखिए कि अब दूसरे कोई विकल्प तो होना चाहिए आपके पास, तो उसी की बात की जा रही है। और आप देखें कई राज्यों में बिजली कटौती से राजनीतिक तापमान भी बढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि कई राज्यों से आपको सुनने में भी आ रही होगी कि यहाँ बिजली कटौती चल रही है, यहाँ बिजली कटौती चल रही है। और राजनेताओं का ये काम ही है कि एक राज्य में अगर उसकी सरकार नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप करना, किसी का केंद्र सरकार पर प्रत्यारोप आरोप करना, ये चलता रहता है। कोयले की आपूर्ति को सरकार ने कसी कमर और ये बिजली की संकट ना हो और ख़ासकर गर्मियों में इस पर सरकार ध्यान भी दे रही है। ज़्यादातर बड़े राज्यों में 500 से लेकर 1500 मेगावाट बिजली की कमी देखी जा रही है। क्या देखी जा रही? कमी देखी जा रही है। झारखंड में देख लीजिए आप लोग, हरियाणा में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जानकी नवमी पर यहाँ आस्था की डुबकी लगाता है पर्यटन। कहाँ? ये सीतामढ़ी माता सीता की जन्मस्थली है और यहाँ कण कण में जानकी, तो घर घर में उनकी पूजा होती है। यहाँ मंदिरों की ऐसी श्रृंखला है जिन्हें निहार कर भक्त निहाल होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि मंदसौर एक मध्य प्रदेश में जगह है, वहाँ आप सभी जानते हैं कि रावण की पूजा होती है। आप समझ रहे हैं? तो कई जगह इस तरह के रहते हैं कि उनका जन्म वहाँ माना जाता है या उनसे जुड़ा हुआ कोई वो स्थान होता है, तो उससे उनके नाम पर उन्हें पूजा जाता है एक तरह से। ये आप देखिए कि संपाद किए हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि आपके आर्टिकल है, इन आर्टिकल से आप देखिए कि आपको स्टेट पीसीएस हो, सिविल सर्विस हो, इसमें क्या रहता है कि आपको आंसर राइटिंग में भी काफ़ी मदद पहुंचाता है। और एक निबंध अगर आप लोग लिख रहे हैं, इंटरव्यू में आप लोग बैठ रहे हैं, तो काफ़ी आपको ये फायदे पहुंचाएंगे। भयावह दौर की ओर रूस यूक्रेन, यानी कि आप देख रहे हैं कि एक लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। और आप देखिए इस युद्ध का परिणाम एक तरह से दुष्प्रभाव कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बहुत बुरा ही रहने वाला है। यूक्रेन में आप देखिए लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। और इस युद्ध का प्रभाव आप देखें दुनिया भर के देशों पर देखा जा रहा है, भारत पर देखा जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी सरकार से कोई सवाल करता है तो वो रूस यूक्रेन की युद्ध को महंगाई का एक तरह से कारण बता देते हैं, तेल की महंगाई का भी कारण बता देते हैं। और आप देखें कि हम लोग रूस से, यूक्रेन से कई रक्षा समझौते करते रहते थे, रूस से कई बड़े बड़े हथियार भी खरीदते थे, तो उन्हें मिलने में ऐसा माना जा रहा है कि देरी भी हो सकती है। डॉक्टर व स्वास्थ्य सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में हैं, एक कोर्ट कह रहा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है चीन जुगा भारतीय छात्रों को वापस आने देगा। अभी आपने देखा होगा कि चाइना से भी हमारी काफ़ी छात्रों को लेकर, भारत की सख्ती के बाद चीन ने की अकड़ ढीली हो गई है और उसने चीनी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों में से कुछ को वापस आने की अनुमति देने की घोषणा भी की हुई है। और कोरोना महामारी के कारण ये सभी प्रॉब्लम खड़ी हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि कोरोना का जन्मदाता अगर आपसे कोई पूछे तो चाइना ही है। क्या बदलाव लाएगा मस्क का ट्विटर? आप सभी जानते हैं कि जो आपकी सोशल मीडिया है ट्विटर, इसके खरीदार एक तरह से आप देखिए किसने खरीद लिया? एलन मस्क ने।
अब आप देखिए एक तरह से ये पूरी तरह से इनकी ही कंपनी हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अब क्या हाल रहेगा आने वाले दिनों में। ये तो भली कह रहे हैं कि स्वतंत्र रहेगा, लेकिन आप देखें कि क्या होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ग्राम पंचायतों की बड़े जवाबदेही। देश भर में पंचायतों की कार्यप्रणाली अवसर अक्सर सवालों के घेरे में रहती है, और इसलिए इसलिए इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये शिवांशु राय का आलेख है और इसे जरूर पढ़िएगा। आप सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री हो या आप देखिए कि मुख्यमंत्री हो, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य हो, विधान परिषद का सदस्य हो, समझ रहे हैं आप, विधानसभा का सदस्य हो, जैसे एमएलए विधायक कहते हैं आप लोग, ये आप देखिए कि निचले तबके तक, सबसे निचली जो ग्राम पंचायतें होती है, छोटी छोटी जगह होती हैं, वहाँ तक इनकी पहुँच नहीं होती है। और आप देखिए एक तरह से शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, बंटवारा हो, आप समझ रहे, इन्हीं के लिए एक तरह से सरपंच, इस तरह के प्रधान या पंचायतों का गठन किया गया था। और आप देखिए आर्टिकल अगर आप लोग 40 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 40, तो उसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। और आप लोग एक और बात मानिए, अगर गांधी जी कुछ समय और जिंदा रहते तो आप सोचिए जब संविधान लागू हो रहा था उसी समय संविधान में जगह मिल जाती किन्हें, पंचायतों को, जो आप देखते हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा मिली है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी गांव की पंचायतें होती, मुझे लगता है कि गांव की समस्याएं होती हैं लोगों की, उन्हें बेहतर ग्राम पंचायतें समझ पाती हैं। चाहे देखिए वहाँ की जल की प्रॉब्लम हो या और भी आप देखिए बेरोजगारी की प्रॉब्लम हो और कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कोरोना महामारी में आपने देखा होगा कि कई आर्टिकल लिखे गए थे कि अगर कोरोना महामारी को रोका जा सकता है तो इसमें पंचायतों, गांव की तरफ आपने देखा होगा मजदूर बढ़ रहे थे, मुंबई दिल्ली सूरत कई जगह से जा रहे थे, तो इसमें पंचायतों का भी भागीदारी की बात की जा रही थी। प्रधानमंत्री ने भी उल्लेख किया हुआ था कि इसमें आगे आके जो भी पंचायतें हैं वो भी अपना योगदान दें, वो भी जांच करवाएं। वहाँ गांव में आप देखिए कई स्कूल बने रहते हैं, वहाँ इनकी क्वारंटीन की व्यवस्था की जाए। ऐसा हुआ भी, हमारे कई पंचायतों ने किया है। और कई देश की देखिए अधिकतर पंचायतें तो आप सभी जानते हैं भ्रष्टाचार में घिरी रहती हैं, लेकिन कई होती हैं जो आप देखते हैं कि पुरस्कार भी मिलते हैं उन्हें। गुजरात की फीफा वाव बंदरगाह पर जब्त की गई 90 किलोग्राम हीरोइन और ड्रग्स की बात हो रही है। एक तरह से भारत को सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना लक्ष्य। हिंदू व खालिस्तान समर्थक संगठन में टकराव के बाद पटियाला में कर्फ्यू। आप सभी जान रहे हैं कि हमारे देश भर से इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, हिंदू मुस्लिम, सिख हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इस तरह गुरुद्वारा। और आप देखिए देश का दुर्भाग्य ही कहिए आप लोग, इस तरह का नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब कोई और मुद्दा बचा ही नहीं है, सब शांति है, सब कुछ देश प्रगति कर रहा है, रोजगार बेरोजगार कोई है ही नहीं है, अब सिर्फ मुद्दा यही बचा हुआ है। अमेजन फ्लिपकार्ट से जुड़े सेलर्स के ठिकानों पर सीसीआई की छापेमारी हुई है। भारतीय वित्तीय स्पर्धा आयोग की वकील नहीं थे मौजूद, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की बात सुनकर दिया फैसला। कलकत्ता हाईकोर्ट के इतिहास में अभूतपूर्व घटना, शिक्षकों के तबादले से जुड़ा है मामला, कोर्ट ने तबादले के आदेश दिए। बिजली संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करे केंद्र, और ये दिल्ली के जैन साहब कह रहे हैं। देश में बिजली का गंभीर संकट है, अरविंद केजरीवाल साहब। उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। ये दिल्ली दंगों में आपने देखा होगा इनका नाम आया हुआ था। कोयले की कमी के बहाने अपनी नाकामी छिपा रही है सरकार, ये भाजपा कह रही है। पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष कुमार समेत ने 9 लोग आग में शामिल हो गए आम आदमी पार्टी में। दिल्ली पहुंची ममता ने केजरीवाल से मुलाकात की। आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। वातानुकूलित कोच में अब नहीं बहेगा यात्रियों का पसीना। केजरीवाल को लेकर चल रहे विवाद में शशि थरूर का तंज। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के लिए सलाहकार फर्म की हुई नियुक्ति। शादी समारोह में बेटे ने से चली गोली मां के सिर में लगी। और आप देखिए मध्य प्रदेश के कहाँ, नई दिल्ली छतरपुर इलाके में बात हो रही है। एक तो क्या रहता है कि कई जगह रहती हैं, आप देखिए कि वो मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगी, दिल्ली कई राज्यों में इस तरह के मिलते रहते हैं स्थानों के नाम। चौथे दिन भी सुलगता रहा कूड़े का पहाड़। ये आप देखते होंगे कि शहर के बाहर बड़े बड़े कूड़े के एक तरह से पहाड़ बन जाते हैं। फिर उसमें आपने देखा होगा कि आपके घर से कभी आग, किसी भी कारण से गर्मी पड़ रही है,
लू चल रही तो उस समय आग लग जाती है, फिर आप देखते हैं कि ये प्रदूषण फैलता रहता है। शहरों के बाहर बाहर आप लोग अक्सर देखते होंगे। शाहीन बाग में बुलडोजर पर किसने लगाई ब्रेक? और जहांगीरपुर के बाद बुरी के बाद शाहीन बाग और ओखला में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में दिल्ली नगर निगम को कौन रोक रहा है? इस मामले पर नगर निगम की ओर से 7 दिन से केवल जुबानी जमा खर्च ही किया जा रहा है और इससे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर निगम की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये भी चल रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राशन वितरण में देरी नहीं। विश्व का बताया केजरीवाल दिल्ली का मॉडल ऑफ गवर्नेंस। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तरफ से आयोजित शिखर सम्मेलन वर्ल्ड असेंबली में आप विधायक अतिशी ने लिया भाग। केजरीवाल ने कहा कि भारत के लिए ये गौरव का क्षण है। एक बात और आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी तेजी से बढ़ रही है, इसमें कोई दोहराय नहीं होनी चाहिए। और आप देखिए दिल्ली में स्कूल की व्यवस्था, तो इसमें मुझे लगता है कि विरोधी होंगे, तब भी मुझे नहीं लगा चुनावी मुद्दे बना सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि स्कूल तो अच्छे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। डीयू की 50वीं वर्षगांठ पर जारी होगा डाक टिकट, 100 रुपये का सिक्का भी। ये दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। वसंत पंचमी तक तैयार हो जाएगा प्ले स्कूल के पाठ्यक्रम का। ये आप देखिए कि क्या पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई थी। स्कूली पाठ्यक्रम की रूपरेखा तय करने को दूसरे मंत्रालयों से भी लिया जा रहा है सुझाव। 2019 में से अब तक 14,000 बांग्लादेशी लौट आए गए। आप देखते हैं हमारा पड़ोसी रहता है बांग्लादेश, और हमारे जो भी पड़ोसी हैं वहाँ लोग अगर उन्हें स्वतंत्रता दी जाए कि भारत में रहना है या उन देशों में, तो वो उस देश में नहीं रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्या हाल है उन देशों का। दूसरे देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने में सिखों का रहा है अहम योगदान, ये मोदी साहब कह रहे हैं हमारे। फैसल की केंद्र में पिति नियुक्ति को जम्मू कश्मीर सरकार की हरी झंडी दी गई है। और सार्वजनिक स्थानों पर स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कानून बनाए केंद्र सरकार। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री से की गई शिकायतें अब तेजी से निपटेंगी। भूटान के पीएम से मिले जयशंकर, ताज़ा वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर वार्ता भी हुई है। वर्चुअल सुनवाई को मौलिक अधिकार की मांग पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया गया है। HZL शेयर बिक्री मामले में दर्ज कर ली है FIR। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2002 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 26% शेयरों की बिक्री के मामले में CBI ने FIR दर्ज कर ली है। केंद्र में लंबित वन विभाग के मामलों का जल्द होगा समाधान, यादव कह रहे हैं। केंद्रीय श्रम और संयोजन तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है, मेरी साइकिल से उतरो चाचा। मैं क्यों उतरूं, तुम गिरा दे। ये आप सभी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की उठापटक चल रही है चाचा भतीजे के बीच, यानी कि अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच। ED की शिकायत पर कोलकाता पुलिस के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज की गई है। उत्तराखंड के जंगलों में बड़ी मजारों पर मांगी रिपोर्ट, ये उत्तराखंड की बात हो रही है। सापा ने कभी नहीं उठाई मुसलमानों की आवाज़, ये बुखारी कह रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यही हमारे देश के चुनावी मुद्दे रहते हैं। धामी को उपचुनाव में घेरने में जुटी कांग्रेस। हिंदू व खालिस्तान समर्थक संगठनों ने टकराव के बाद पटियाला में कर्फ्यू लगाया हुआ है। राज ठाकरे गाजे बाजे के साथ रैली के लिए औरंगाबाद रवाना हुए। आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र से आते हैं राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं। उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, वहाँ के चाचा के लड़के हैं। लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि अपने ही इनकी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है और ये भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए लगे हुए हैं। महिला पुलिस अधिकारियों पर हमले में जिग्नेश को जमानत। बंगाल में हो रही हिंसा के विरोध में अधिवक्ताओं ने निकाला मार्च। और भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता संगठन में लगाई कसावट और केंद्रीय नेतृत्व देगा गाइडलाइन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया हिरासत केंद्र बंद पाक नागरिक को रिहा करने का आदेश। हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, आप सभी जानते हैं। इनकी ना उनकी, जदयू के पोस्टर पर फोटो सिर्फ नीतीश की। पार्टी के भीतर गुटबाजी को थामने का उपक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और केंद्रीय मंत्री RCP सिंह के समर्थकों में
अंदर खाने मतभेद है। एक बात और आप याद रखिएगा, हर पार्टी में आप देख रहे हैं कि इस तरह का मतभेद बना रहता है, फिर कोई भी पार्टी हो, लेकिन आप सभी जानते हैं कोई अपना ढांक लेता है, कोई उजागर हो जाती है। योगी ने पूछा क्या तहसील तहसील थाने पर नहीं मिल रहा है न्याय? और आप देख रहे होंगे कि जब से योगी आदित्यनाथ साहब ने दोबारा मुख्यमंत्री का संभाला हुआ है, तब से काफ़ी सक्रिय भी दिख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई फैसले लिए जा रहे हैं। राम मंदिर में लगने को तैयार हो रही शिलाएं, आप देख रहे हैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसी की बात हो रही है। अयोध्या मथुरा में टाउनशिप लॉन्च करेगा आवास विकास परिषद। राम मंदिर में दिसंबर 2023 तक होगी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, 2023 में, तो ये भी याद रखिएगा। जयपुर में जुमे की नमाज के लिए लगाए गए लाउडस्पीकर, जुटे हजारों लोग। धार्मिक स्थानों में लाउडस्पीकर प्रतिबंध फालतू बात है, नीतीश कुमार कह रहे हैं। और आप देखिए, इसीलिए माना जा रहा है कि ज़्यादा दिन तक बिहार में एनडीए की सरकार चलने वाली नहीं है, कुछ ना कुछ फेरबदल जरूर होगा, क्योंकि आप देखिए विचारधारा ही नहीं मिलती है बीजेपी की और नीतीश कुमार की। वो तो ज़बरदस्ती आपका ये एक तरह से क्या रहता है, क्या चल रहा है, उठा पटक चल रही है इनकी, चल रही है। भीषण गर्मी में ने छुड़ाया पसीना, कई जगह तो 46 से ऊपर पारा पहुंचा। दिल्ली में आप देखिए 46.5, धौलपुर में 46.5। तो आप सभी जान रहे हैं ये देश भर तप रहा है। उपयोग के सबूत के बगैर किसी जगह को नमाज पढ़ने का स्थल नहीं कहा जा सकता है, एक क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अलवर में मंदिर तोड़े जाने पर भी नाराज, आंदोलन की चेतावनी। और आप सभी जानते हैं विश्व हिंदू परिषद की बात हो रही, राजस्थान में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा गया था अभी कुछ समय पहले राजगढ़ में। और उसके बाद आपने देखा है कि काफ़ी हंगामा हो रहा है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। और मुझे लगता है कि आज हमारे देश में एक प्रतियोगिता चल रही है, कौन कितना बड़ा हिंदुत्ववादी है। वही आप देख रहे हैं, हर नेता अपने आप को साबित कर रहा है कौन भगवान का भक्त है, कितना बड़ा। सहारनपुर में मस्जिद के बाहर नमाजियों में ने की नारेबाजी, हंगामा। राणा दंपति की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होगी। और आप सभी जान रहे हैं कि इन्होंने भी महाराष्ट्र में काफ़ी उठाफटक की हुई थी, उसी की एवज में इन्हें आप देखिए जेल की हवा खानी पड़ रही है। ड्रोन हमले से भी सुरक्षित होगी अमरनाथ यात्रा। और पुंछ में बारूदी सुरंग विस्फोट में मेजर सहित 3 जवान घायल भी हुए। और जम्मू कश्मीर में तो आप सभी जानते हैं कि आए दिन क्या रहता है, सुनते रहते हैं, आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। एक साल में हाई कोर्टों में नियुक्त हुए 126 जज, रमन्ना कह रहे हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश। और न्यायालयों का बुनियादी ढांचा स्थिति चिंताजनक है। एक बात और आप लोगों को इस आर्टिकल को जरूर आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे देश में जो न्यायिक व्यवस्था है ना, बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। आप देखिए कि केसों की लंबे समय तक आप देखिए केस पेंडिंग में पड़े रहते हैं। और कभी कभी तो आप देखते हैं कि एक व्यक्ति पर आरोप लगता है और वो 25 साल की सज़ा काट लेता है। उसका जब फैसला आता है तो उससे कह दिया जाता है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, आप निर्दोष हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तब सोचिए कि उसकी ज़िंदगी के 25 साल तो ख़त्म हो चुके हैं। ये व्यवस्था है, इतना टाइम लगता है। जिसके पास पैसा होता है आप सभी जानते हैं कि वो आसानी से अपना केस सुनवाई हो जाती है और निकल जाता है। ये आम आदमी पर इसका असर पड़ता है। कोवैक्स को 12 से 17 आयु वर्ग में शामिल करने की सिफारिश की गई। अक्षय तृतीया तक वृंदावन में वाहनों का प्रवेश वर्जित। संजय छावड़िया को 6 मई तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया है। ये देख लीजिए, हिमालय हिमवीरों में 15,000 फीट की ऊंचाई पर किया योग। और योगा तो आप लोग भी करते रहिए। महाराष्ट्र में तलवारें बरामद होने का सिलसिला जारी हुआ है। धर्मगुरुओं से चर्चा कर सामान्य नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लें। और मुझे लगता है कि देखिए, सभी धर्म के कोई भी धार्मिक अगर फैसला किया जा रहा है सरकार के द्वारा, कानून बनाया जा रहा है, तो सभी धर्मों के धर्मगुरु होते हैं, उनसे राय मशवरा करना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा कि चाहे वो किसी भी धर्म के चाहे ना हो। 4 धाम की यात्रा के लिए 3.25 लाख से अधिक लोगों ने कराया पंजीकरण। दूसरी चार्जशीट में कई नाम गायब, न्यायाधीश ने जताई हैरानी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यायाधीश ने हावड़ा के जगाजा के तृणमूल कांग्रेस नेता तपन दत्ता की हत्या के मामले में दूसरी चार्जशीट 1 से अधिक आरोपियों के नाम गायब होने पर हैरानी जताई हुई है। ये भी आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी राजनीतिक हस्तक्षेप उठापटक चल रही है।
दारुल उलेम के छात्र तलहा को एटीएस ने किया गिरफ्तार। जीएमबी के आतंकियों से जुड़ा था इसका कनेक्शन एक तरह से। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में रैंगिंग, इंटर्न ने अंतिम वर्ष के छात्र को पीटा। तो आप देखिए कि पहले इस तरह की घटनाएं बहुत होती थी, अब तो काफ़ी हद तक पाबंदी लगा दी गई है। इबादत और इंसानियत का संगम है माह रमजान। इंग्लैंड के पब में सजी आलम की खोपड़ी, आज नाला में क्रूरता का प्रमाण। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति के दिन से ही पेंशन मिलेगा। तो आप देखिए कि अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, क्या कर सकते हैं। यह अप्रैल पड़ा भारी, पिछले वर्ष से 30% अधिक धंधले जंगल यानी कि जंगलों में आग लगने की घटनाओं की बात हो रही है। हंस खाली दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपित के पिता व टीएमसी नेता गिरफ्तार किए गए हैं। ये भी पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। रेलवे में टंकी घोटाला सामने आते ही 75 लाख का टेंडर हुआ रद्द। ये हमारे देश की सबसे बड़ी बुराई एक तरह से आप कहिए, जो खोखला कर रही है देश को, भ्रष्टाचार जहाँ देखो वहाँ। सीख देती है विभाजनकालीन भारत की साक्षी पुस्तक, हौसवाली कह रहे हैं। गंभीर होते बिजली संकट के लिए केंद्र जिम्मेदार है। ये आप सभी जानते हैं कि जो राज्य जहाँ इनकी सरकार नहीं है बीजेपी की, वो राज्य सरकार नेता, विपक्ष के नेता भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, व्यक्ति का उन्नयन भी करती है। भागवत कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ है के प्रमुख हैं मोहन भागवत। जानकी नवमी पर यहाँ आस्था की डुबकी लगाना पर्यटन है। और धान की नई किस्म ही राष्ट्रीय स्तर पर चयनित, हीरा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुई है। नई किस्में भी ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा आप। भयावह दौर की ओर रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर लिखा गया है। और फिर आप देखें, सिर उठाता बिजली संकट पर ये लिखा गया है। हिंदी को कोसने की बुरी आदत। और आप सभी जानते हैं, जब से गृह मंत्री साहब ने एक हिंदी को लेकर स्पीच दिया हुआ है ना, बयान हुआ है ना, उस समय उससे देखिए कि दक्षिण भारत में विरोध चल रहा है। अक्षम अपकिट, हरियाणा के फतेहाबाद की जाखल निवासी 58 वर्षीय विधवा माया देवी को समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर मृत दिखाकर उनकी पेंशन रोक दी गई। और तो यमुनानगर के 9 लोगों को परिवार पहचान पत्र पर मृत दिखाया गया है, यानी कि मरा हुआ दिखाया गया है। आप देखिए इस तरह का भी होता रहता है। और ये सब काम रहता है ग्राम पंचायतों पर निर्भर या स्थानीय पंचायतों पर निर्भर। लेकिन आप सभी जानते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। क्रोध का परित्याग, सत्य, रज और तम मानव जीवन की 3 अवयव हैं। इन्हीं के आधारों पर मनुष्य जीवन करता है और उनके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है एक तरह से। ये भी पढ़िएगा आप लोग अगर मन हो तो। इलाज के बजाय मर्ज बढ़ाती है दवा। द लेसेंट पत्रिका के अनुसार एंटीबायोटिक प्रतिरोध से 2019 में दुनिया भर में 12 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तो इसे भी पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। क्या बदलाव लाएगा ट्विटर, यानी कि मस्क का ट्विटर। एक चिड़िया बहुत आप देखते हैं कि चर्चा में रहती थी और इसीलिए किसने बस में कर लिया, एलन मस्क ने अपने बस में कर लिया। इसे जरूर पढ़िएगा। सर्वश्रेष्ठ साहसी पति सम्मान, विगत दिवस एक नामी निरामी सामाजिक संस्था में ने श्रेष्ठतम साहसी पतियों को सम्मानित करने का बीड़ा उठाया हुआ है। इफ्तार के बहाने मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ये बिहार में चल रहा है। नीतीश कुमार आप सभी जानते हैं, तेजस्वी यादव, और इनके पास आने की काफ़ी चर्चाएं हैं, घर में हैं। ग्राम पंचायतों की बड़ी जवाबदेही, इसे भी पढ़िएगा आप लोग। पहले आप देखते होंगे पेड़ के नीचे ग्राम पंचायत की बैठकें होती थी, आज तो आप देखिए भवन भी हैं लेकिन बैठकें गायब हैं। खाद्य व तेल व कोयला बिगाड़ सकते हैं सरकार की वित्तीय सेहत। और आप देखिए कि महंगाई भी देखी जा रही। टाटा ने पेश की नई कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार, और आजकल आप देखिए इलेक्ट्रिक कार का ज़माना आ चुका है। और इससे क्या रहता है कि बिजली की बचत होगी, और आप देखिए प्रदूषण से भी कमी होगी, प्रदूषण की भी। और महंगाई भी पर भी आप लोग, जैसे आप सभी जानते हैं कि बैटरी से जो कार चलेगी उसमें आपको डीजल पेट्रोल भी कम खर्च होगा, खर्च भी नहीं होगा। और बैटरी सभी जानते हैं आप लोग कि काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। बस आप देखिए कि चार्जिंग की व्यवस्था हो जाए।
भारत को सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना लक्ष्य है। स्टार 9 मोबिलिटी को मिली पवन हंस की कमान। विदेशी मुद्रा भंडार में 3.2 अरब डॉलर की गिरावट देखी गई है। मार्च में धीमी पड़ी कोर सेक्टर की ग्रोथ। शेयर होल्डिंग नियम से एलआईसी को छूट देने पर होगा विचार। कोरोना ने अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई में लगेंगे 12 साल। आप सोचिए, कोरोना महामारी ने इतना नुकसान पहुंचाया है कि अब उस गड्ढे से निकलने के लिए हमें 12 साल का समय लगेगा। पीएसआई भर्ती घोटाले में मुख्य आरोपित सभी 5 गिरफ्तार हुए हैं। नेपाल के रास्ते भारत में अनधिकृत प्रवेश पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता। नेपाल में महंगाई से सीमा के भारतीय बाजार में 25% तक बड़ा व्यापार। महंत नृत्य गोपाल दास को अस्पताल से छुट्टी मिली है। इनकी अभी आपने देखा तबीयत बिगड़ी हुई थी। असम के मौरी गांव में ड्रग्स के साथ 3 गिरफ्तार हुए हैं। अफगानिस्तान में विस्फोटकों की आईएस ने ली जिम्मेदारी। हाथी ने रोका रास्ता, महिला ने एम्बुलेंस में बच्चा जन्मा। नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने वालों को फांसी की सजा। डूंगरपुर में 1 मई को आयोजित होगा जनजातीय सम्मेलन। गर्भ में पल रहे बच्चे का किया था सौदा, पड़ोसी से झगड़े के बाद खुला राज। इस तरह की आप देखते हैं कि हमारे समाज में खबरें आती रहती हैं, गर्भ में ही बिकने लगते हैं। बताइए, महायुद्ध, डोनेस्क के बाद लुहांस्क में यूक्रेन ने खोई बड़ी जमीन। और आप सोचिए कि रूस एक बड़ा शक्तिशाली देश है, आप सभी जानते हैं, और यूक्रेन आप सभी जानते हैं कि इतने समय तक टिका हुआ है। इसीलिए आप देख रहे दुनिया भर में उसकी चर्चा हो रही है, तारीफ की जा रही है। अमेरिका के पूर्व राजदूत ने मारा कतर के लिए की थी गोपनीय लाविंग। काबुल की मस्जिद में विस्फोट, 50 की मौत हुई है। तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलेगा पूर्व अफगान जनरल। जीवन रक्षक दवाएं लेकर श्रीलंका पहुंचा आईएनएस घड़ियाल। हम लोग काफ़ी अपने पड़ोसी की मदद कर रहे हैं। अंतरिम सरकार में महिंद्रा को प्रधानमंत्री नहीं बनाने पर राजी हुए गोटाबाया। और आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका में भी उठापटक चल रही है, महंगाई चरम पर है, भुखमरी भी चरम पर है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तिब्बत पर नेहरू ने वही किया जो भारत के हित में लगा, फेम्पा शेरिंग कह रहे हैं। काली कमाई में फंसी इमरान खान की पत्नी की दोस्त। और आप सभी जानते हैं कि अब इमरान खान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, गद्दी उन्हें छोड़नी पड़ी, अब शहबाज शरीफ आ चुके हैं। मदीना में शहबाज शरीफ के दल बल को हज यात्रियों ने पुकारा चोर। टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर को 2.5 साल की जेल। किम जॉन उन बढ़ाएंगे उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत। उत्तर कोरिया भी आप देखते हैं समय समय पर आप देखते हैं कि उठा पटक करता रहता है। ब्रिटिश वर्जिन द्वीप के प्रीमियर कोकीन घोटाले में गिरफ्तार। पाकिस्तान के जुल्मों के कारण अपनी कुर्बानी दे रहे हैं बलूचिस्तान के लोग। सिंगापुर की अदालत ने भारत वंशी की फांसी की सजा पर लगी रोक। ईरानी कमांडर ने कहा है अपनी तबाही का रास्ता तैयार कर रहा है इजराइल। क्या इजराइल खेल का चल रहा है, खेल क्षेत्र है। और आईपीएल मुझे लगता है कि आप सभी देख रहे होंगे। गुजरात टॉप पर बना हुआ है, मुंबई नीचे से टॉप कर रहा है। बचे हुए मैचों में किशन और रोहित अच्छा करेंगे, जोविन कह रहे हैं। कुणाल ने पंजाब को जीत से रोका। सोचिए मुंबई का इतना बुरा हाल, मुझे तो लगता है कि कुछ तो हुआ है, जैसे ये खुद जानबूझकर हार गए हों। ऑस्ट्रेलियाई टीम श्रीलंका दौरे के लिए घोषित। धवल मुंबई इंडियंस से जुड़े। लॉस एंजल्स में क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा नाइट राइडर्स। जीत की लय कायम रखने उतरेगी राजस्थान आज। सेमीफाइनल में पहुंची सिंधु, पक्का किया इन्होंने पदक बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में। विज्ञानंद आखिरी दौर में हार कर 4थे स्थान पर पहुंचे। राशिद खान शीर्ष पर पहुंचे। भारतीय गोल्फर हैं राशिद खान ने सही समय पर शानदार लय हासिल करते हुए शुक्रवार को यहां एशियाई खेलों में गोल्फ ट्रायल्स में 6 अंडर 66 का कार्ड खेला, जिसमें वह विराज मदप्पा और कर्णदीप कोचर के साथ संयुक्त में बढ़त बनाने में सफल रहे हैं। आलीशान मेजबानी का लुत्फ उठाएंगे दर्शक। पुजारा ने लगातार तीसरे मैच में जड़ा शतक। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को दिलाई बराबरी। तलवारबाजी में जेटली सिंह ने जीता स्वर्ण पदक। विंबलडन से प्रतिबंध करने का मतलब नहीं है अजारेंका। तो इस खेल के क्षेत्र को भी एक तरह से आप लोग ओवरव्यू ले लिया करिएगा।
अगर आपकी दिलचस्पी है आईपीएल में तो आप लोग देखते रहिए, वरना मुझे लगता है कि मैच ख़त्म होने के बाद एक सामान्य जानकारी उसके बारे में देख लेना। अपनी भाषा में पढ़ाई की चुनौतियाँ। नई शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषा में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात की गई है, लेकिन इस रास्ते में किस तरह की चुनौतियों और उन्हें दूर करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, इस आर्टिकल को भी ज़रूर पढ़िए आप लोग। आइडिया की ही दिलाएगा जीवन में कामयाबी। स्पष्ट उद्देश्य के साथ बढ़ाएं कदम, तो ये भी देखते रहिएगा और ये आपके लिए रहते हैं। अब की अक्षय तृतीया पर 5 महायोग, 100 साल तक नहीं बनेगा ऐसा सहयोग। तो आप अगर मानते हैं तो ज़रूर आप लोग। विवाद के बीच कंगना ने की संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने की बात, और ये भी आप देखिए कि अपने बयानों के कारण हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं कंगना रनौत। कला और संस्कृति जहाँ होगी कामयाबी भी वहीं होगी, गोविंदा कह रहे हैं। दहाड़ शो करने से पहले बाइक से डर लगता था, अब अपनी खरीदी, तुमको ना भूल पाएंगे। देख लीजिए, आखिरी दर्शक तक मेरी फिल्म पहुंचनी चाहिए, अभिषेक बच्चन कह रहे हैं। और इस पर सबसे अच्छी बात है कि आज के समय में यूट्यूब पर डाल दीजिए आप लोग, भारत में या कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति भी आपकी मूवी को देख पाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कमाई मेन उद्देश्य रहता है। द कश्मीर फाइल पर आप देखिए, ये चाहते तो डाल सकते थे आराम से, फेसबुक पर भी अपलोड कर सकते थे, कहीं भी अपलोड करते थे, अगर ये इन्हें देश का हित होता या सभी लोगों तक पहुंचानी होती तो। मेन इनका उद्देश्य था कि चर्चा में आ जाए मूवी और हिंदू मुस्लिम हो जाए और इनकी कमाई हो जाए, उसमें देखिए सक्सेस भी रहे। इससे ज़्यादा आप देखिए इनका कोई ज़्यादा उद्देश्य नहीं रहता है। जम्मू कश्मीर घाटी में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, लंबे समय से आप देखिए बेचारे बाहर घाटी में नहीं वापसी हो पाई, उनके लिए सरकारों ने किया क्या। तमाम सरकारें आप देख ही रही, कांग्रेस की रही, बीजेपी की रही, लेकिन उनके लिए कुछ किया तो नहीं गया। उनके लिए कदम उठाना चाहिए। और इन्हें मूवी बनाने वालों को अगर इतनी हमदर्दी है तो जो इनकम हुई है ना, ये दान कर दीजिए उनमें, उनके बच्चों को शिक्षा दीजिए। वो बेचारे आप देखिए बेघर होकर दिल्ली के आसपास रहे हैं, और किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी काटी हुई है। और कश्मीरी पंडितों की बात होती है तो देखिए उसमें सभी हिंदू शामिल रहते हैं, लेकिन क्या रहता था कि घाटी में कश्मीर में पंडित जो थे वहाँ के, एक कश्मीरी पंडित ही वहाँ उनका हिंदुओं का नेतृत्व करते थे, इसलिए नाम दे दिया गया कि इनका कश्मीरी पंडितों। लेकिन इसमें सभी हिंदुओं के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार, जो भी घटनाएं हुई थी 1990 के आसपास, वो सभी के साथ हुई थी। ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में पहली बार कौन के रूम में सामने आई थी आइसक्रीम, ये 1904 की बात है। दृष्टिहीन पायलट ने विमान से आधी दुनिया का चक्कर लगाया। 2007 में आज ही दृष्टिहीन पायलट माइल्स हिल्टन ने स्पीच नेविगेशन की मदद से विमान से आधे दुनिया का चक्कर लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। और हिल्टन ने 7 मार्च 2007 को लंदन से उड़ान भरी और लगभग 21,000 किलोमीटर की दूरी तय करके 30 अप्रैल 2007 को सिडनी पहुंचे थे। भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं दादा साहब फाल्के। महान निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक दादा साहब फाल्के का जन्म 1870 में आज ही महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। 1910 में एक विदेशी फिल्म को देखने के बाद भारत में भी फिल्मों बनाने की ठानी इन्होंने। 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। अपने पूरे करियर में 95 फिल्में, 27 शॉर्ट फिल्में बनाई और 27 फरवरी 1944 को उनकी डेथ हो गई। 1969 में भारत सरकार ने उनका सम्मान में दादा साहब फाल्के अवार्ड की भी शुरुआत की थी। टेक ऑफ के बेहतरीन अजय देवगन। अल्ट्रासाउंड में आवाज़ बताएगी फेफड़ों की सेहत। GSBM मेडिकल कॉलेज के रेस्पिरेटरी मेडिसिन व रेडियो डायग्नोस्टिक विभाग का शोध है, ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। UAE के हॉप यान में मंगल पर खोजी रहस्यमय ध्रुवीय ज्योति। और मंगल ग्रह पर आप देखिए कि जीवन की संभावना जताई जा रही है। नींद में कमी से कॉर्निया के स्टेम सेल पर बुरा असर पड़ सकता है, तो नींद भरपूर लीजिए। 84 साल तक एक ही कंपनी में काम कर बनाया रिकॉर्ड, तो आप देखिए किसी भी तरह से रिकॉर्ड बनाया जा सकता है, एक ही कंपनी से जुड़ा रहकर भी। अधेड़ और बुजुर्ग अवस्था में 7 घंटे की नींद सबसे अच्छी है। डॉन ने बनाई विविध आकृतियाँ। उत्तरी जर्मनी में हैम्बर्ग में प्रसिद्ध एल्वा फिलहार्मोनी कंसर्ट हॉल के सामने एल्बे नदी के ऊपर चमकते डॉन के जरिए विविध आकृतियाँ बनाई गई हैं।
दिखाई भी दे रही हूँ। जलीय पक्षियों को खूब रास आ रहा है बिहार का परिवेश। वियतनाम ने बनाया शीशे का पुल, देख लीजिए, ये आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो खैर, आज की जो भी खबरें रही हैं यही उनकी कहानी रही है। आप लोग एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे।